जी, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आसान जो वर्किंग है वो व्हाट्सएप की है। मैंने फेसबुक का बता दिया, वहाँ से मेंबर आपके पास व्हाट्सएप पे आएगा। यहाँ पे आपने कैसे मैनेज करना है और क्या क्या काम करने हैं वो मैं आपको आज गाइड कर देती हूँ। आपने सबसे पहले आपका जो है ना व्हाट्सएप जो है उसको आपने प्रोफेशनल बनाना है। बिजनेस हो तो अच्छा है, दो व्हाट्सएप हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, अगर आपने किसी को स्टेटस नहीं शो करवाना होता है ना, मतलब कुछ फ्रेंड्स होते हैं या आपके कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनको आपने नहीं करवाना, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने स्टेटस प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने जिसको नहीं करवाना उसको एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना, और उसके बाद इसको सेव कर लेना है। उन लोगों को आपका स्टेटस शो ही नहीं होगा। आपने डेली स्टेटस लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 आपके स्टेटस होने चाहिए। ठीक है, और वक्फे वक्फे से होने चाहिए, मतलब कि एक एक घंटे के या आधे आधे घंटे के जो है ना वो वक्फे से होने चाहिए। अगर आप एक ही दफ़ा सारे लगा दें तो अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा स्टेटस होंगे तो वो भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, ये देखें। फिर ना लोग पता क्या करते हैं, वो स्टेटस देखते नहीं है, वो गुजारते हैं। ठीक है, वो बस ऐसे क्लिक कर करके बस उसने उन्होंने गुजारना होता है। उन्होंने गौर से नहीं देखना होता कि इस बंदे ने आखिर स्टेटस पे क्या लगाया है। वो देख भी लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पहले 2-4 स्टेटस गौर से देख लेंगे, अगले वो कभी भी नहीं देखेंगे, वो स्किप कर देंगे। तो आपने कोशिश करनी है कम स्टेटस लगाएं, लेकिन 7-8, क्योंकि हमारा काम उस तरह का है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जी मेरी तो अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं है, मेरे पास तो अभी कोई अर्निंग नहीं आई, तो मैं कैसे स्टेटस पे लगा दूँ? तो फिर आपने जो हमारे ग्रुप्स हैं, जॉइंट मेंबर्स वाला जो मेरा ग्रुप है, अब ये देखें, ये मैम ने विथड्रा लिया है, तो आप इसको जो है वो लगा सकते हैं स्टेटस पर। ठीक है, ये देखें मैम ने इसको आप इस तरह भी लगा सकते हैं, यहाँ से फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और आप इस चैट का स्क्रीनशॉट लेके वो भी आप स्टेटस पर लगा सकते हैं, ताकि चले यही पता चले कि मेरे अपलाइन ने ग्रुप में सेंड किया। और वैसे भी अगर आप इसको एज इट इज़ लगा देते हैं तो आप किसी का ही बता रहे हैं ना कि फ़लाँ ने $100 का विड्रा लिया है मेटाफोर से। ठीक है, ये मैं चले अभी लगा के आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरह मैं अपने ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है उसमें भी सेंड करती हूँ और स्टेटस पे भी लगाती हूँ, ताकि लोगों को पता हो कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना अच्छा है। पिछले जैसे वो अभी मैंने बताया कि 3 लाख का विड्रा एक लड़की ने लिया है, तो यहाँ पे अब वो 29,000 का उसने विड्रा लिया है, $100 का। तो वो भी कितना ज़्यादा उसको बेनिफिट हुआ है। ये लोडिंग में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद ये देखें, मैं कह रही थी ना कि आपको पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी, तो ये देखें, ये ग्रुप में पोस्ट आई हुई है। आप इस तरह की पोस्ट जो है वो अपनी फेसबुक पे कर सकते हैं। उसके बाद ये अपडेट्स मेटाफोर्स की आती हैं, आप इसको भी अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें, मतलब आप दरूद पाक भी बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, और भी अगर हमारी ज़रूरी नहीं कि आपने बस मेटाफोर्स की चीज़ें लगानी है, आपने एक आध स्टेटस अपना अदर भी रखना है जिसमें मेटाफोर्स के अलावा कोई आपने इस्लामिक लगा दिया, मोटिवेशनल लगा दिया, कोई लिमिट्स में रहता हुआ आपने फ़नी लगा दिया। ठीक है, ये हमारा डॉलर रेट है, अब कभी आप ये भी लगा सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने स्टेटस पे क्या लगाना है, तो आप अपने अपलाइन को फॉलो कर सकते हैं, जो भी वो स्टेटस पे लगाया आपने वही स्टेटस पे लगा देना। ठीक है, स्टेटस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बनाना है, ताकि इसमें आप लोगों को ऐड करें और उनको डिटेल्स दें। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम लोग कहाँ से लेके आएँ? ग्रुप देख लें मैंने कैसे बनाया है, डीपी उसकी, उसका नाम, उसके बाद उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन रखी हुई है। ठीक है, और इसमें जो मैसेजेस करने वाली जो है ना, कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपलाइन सॉरी जो है ना एडमिन वही मैसेज कर पाए, दूसरा ना करे। अगर आप दूसरे बंदे को आप ऑन कर देंगे तो लोग ऐसे ही बातें करने लगे, हमें किसने ऐड किया, ये कौन-सा ग्रुप है, किसने ऐड किया, ये क्या है, वो क्या है, ये फ्रॉड है। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए आपने ग्रुप की जो प्राइवेसी है उसको ऑफ कर देना है। अब आप कहेंगे कि मेंबर कहाँ से लेके आऊँ? तो फ़ेसबुक से आप बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये फ़ेसबुक है ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स नज़र आ जाएँगे, लेकिन उसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है, आपको यहाँ से व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिल जाएँगे। क्योंकि लोगों ने जो होती है ना पोस्ट, उसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होता है, काफ़ी टाइम होता है ऐसे कि लोगों ने ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कहीं होगा या नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो आपने सिंपली वहाँ से ग्रुप जो है वो जॉइन कर लेना है। ये देखें, ये मिल गया हमें। ये देखें, ये है ना चैट व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप का उसने ग्रुप का लिंक हमें दे दिया है। ये देखें, अब आपने सिंपली इस पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पे इसको जॉइन कर लेना है। आप इस ग्रुप के हो गए मेंबर। ठीक है,
अब आपने यहाँ से भी कर सकते हैं और गूगल पे जाके ना, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ढूंढना पड़ता है अच्छे ग्रुप्स। अब ये देखें, ये काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं मेरे पास, क्योंकि जब आपका नंबर हो जाता है ना वायरल, तो फिर लोग आपको खुद ही ऐड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक ग्रुप है मेरे पास, तो यहाँ के ना मैं कुछ मेंबर्स के ना 10-12 नंबर जो है ना वो सेव कर लूँगी, 1 2 3 के नाम से, ABC के नाम से सेव कर लूँगी। उसके बाद उनको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी, क्योंकि सेव किए बगैर तो क्योंकि नहीं ना होते ऐड, तो सेव करना पहले ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से सेव कर लें वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप 2 नंबर हो ना आपके पास, तो दूसरे नंबर से नंबर सेव करते जाएँ और इस नंबर से आप इसको ऐड करते जाएँ, तो इस तरह आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। आपने स्टार्ट में बहुत कम वर्किंग करनी है, ताकि आपका जो व्हाट्सएप है वो बैन ना हो, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस ग्रुप में आपने क्या चीज़ें सेंड करनी है, सेम वही जो आप स्टेटस वगैरह पे लगाते हैं, कुछ आप इसमें वॉइसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और लोग इसको छोड़ते भी जाएँगे, ये आप देख सकते हैं कि मेरे ग्रुप में डेली मैं मेंबर ऐड करती हूँ, डेली वो छोड़ते हैं, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। ज़ाहिर है 0 से शुरू होता है, तो उसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मेंबर, 10 मेंबर आपने ऐड किए, तो ज़रूरी तो नहीं कि 10 के 10 छोड़ जाएँगे, कुछ उसमें रह भी जाते हैं। तो इस तरह आपने इसमें भी जो है वो डिटेल्स देनी है। लोग पूछते हैं आपसे आपके इनबॉक्स में आके कि हाँ जी ये क्या काम है जो आपने हमें ग्रुप में ऐड किया है। यहाँ एक मतलब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं जिनके साथ मैं MGP लिख के नंबर सेव कर लेती हूँ, मतलब कि मेरे ग्रुप से ये लोग आए, ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर कोई फेसबुक से आता है तो आप उसका नंबर इस तरह सेव कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने किया होगा, ये देखें रऊफ़ FB, मतलब ये आपका अपना भी हो सकता है, जिस तरह आपको लगे कि मैं मुझे ये आसानी है, तो आप उस तरह नंबर सेव कर लें। इस तरह आपको याद रहता है कि फ़लाँ मेंबर रऊफ़ फेसबुक से आया है मार्च की 27 तारीख को 2024, ठीक है, मेरा ये सीन है। उसके अलावा ये देख, ये जो है ये मेरे ग्रुप से आया है, ये जिसके साथ मैंने MGP लिखा है, ये मेरे ग्रुप से मेंबर आया है, तो इसलिए मैं इसको MGP करके सेव कर लूँगी। और साथ में मार्च की 26 तारीख को आया और 2024, ठीक है। इस तरह आप सेव कर सकते हैं। और अदर अब आपका ये भी होगा कि जो मेंबर्स ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मौज़म हैं, ये EBL पे काम कर रहे थे और फिर मैंने इनका नंबर सेव कर लिया, तो आप सोचेंगे इनका क्यों किया, तो हमने सबका नंबर सेव करने हैं, ठीक है। ये देखें, ये नवाज़ फोर्सेज पे काम करते थे, तो मैंने इनका भी नंबर सेव किया हुआ है। तो क्यों करना है, ताकि वो भी हमारे स्टेटस देखें, ठीक है, उनको भी हमारे सिस्टम की पावर हो, पता हो, और फिर वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई हैं ना, कि आपने फेसबुक पे, सॉरी, आपने स्टेटस लगाना है और आपने अपना ग्रुप बनाना है। एक और चीज़ है, वो होती है ब्रॉडकास्ट। जब आपके पास एक मेंबर आ गया, उसने आपसे डिटेल्स ले ली, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि वो तभी उसी टाइम ज्वाइन करे, नहीं, मेंबर्स टाइम लेते हैं, जिस तरह आपने टाइम लिया होगा इसी तरह आपके मेंबर्स भी टाइम लेते हैं। उनको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है आपके ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है, उनको नहीं पता कि आप कौन हैं, कैसा आपका सिस्टम है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, तो फिर वो ज्वाइन करेंगे। न्यू ब्रॉडकास्ट आपने बना लेनी है। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करके जिन जिन मेंबर्स को आपने सिलेक्ट करना है, जिन्होंने आपसे डिटेल्स ली है, उन सबको आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये नंबर आ गए ना, इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। अब मैं आपको अपनी इंटरेस्टेड वाली ब्रॉडकास्ट में ना बता देती हूँ, ये इंटरेस्टेड मैंने उस ब्रॉडकास्ट का नाम रखा है। आप नाम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये जो इंटरेस्टेड जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक करके, ये ऊपर 3 डॉट्स हैं, इधर क्लिक करके चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम, यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं और इसकी ऐड रिसिपिएंट भी कर सकते हैं। अब इसमें मेरी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, इसमें मेंबर है 53। ये वो मेंबर है जिन्होंने मुझसे पूरी डिटेल ले ली हुई है, ठीक है। तो अब मैं इनको ये इस तरह कभी कोई वॉइस सेंड कर दी, ये अचीवमेंट सेंड कर दी, तो फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अब ब्रॉडकास्ट का क्या काम है, ग्रुप और ब्रॉडकास्ट में यही फ़र्क है कि ब्रॉडकास्ट का मैसेज सिर्फ उन लोगों को जाता है जिनके पास हमारा नंबर सेव होता है। जिनके पास नंबर सेव नहीं है, वो उनके पास हमारा मैसेज नहीं जाएगा और ये मैसेज उनके इनबॉक्स में चला जाता है, ठीक है, इनबॉक्स में चला जाता है। ग्रुप तो होता है ना कि मतलब एक ग्रुप है, उसमें मैसेज आ रहे हैं, तो कोई देखे ना देखे हमें नहीं पता, लेकिन ब्रॉडकास्ट के मैसेज वो लाजमी देखते हैं अगर उनके पास नंबर सेव है। तो अगर आपने किसी चेक करना है ना कि फ़लाँ के पास मेरा नंबर सेव है कि नहीं, तो आप उसको भी एक ब्रॉडकास्ट में ऐड करके उसको मैसेज करें। अगर उसको मैसेज रिसीव हो जाए ब्रॉडकास्ट वाला, तो मतलब उसने आपका नंबर सेव कर लिया, और अगर नहीं तो मतलब नहीं किया। क्योंकि इस फील्ड में हमारे पास ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमने किसी का नंबर सेव किया, तो वो भी हमारा नंबर सेव करे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे स्टेटस वगैरह नहीं देख रहा, वो तो कोई भी हमारी जो अपडेट है उसको नहीं देख रहा।
ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, आपने स्टेटस लगाना है, ग्रुप बनाना है, ब्रॉडकास्ट बनानी है, उसके अलावा आपने ट्रेनिंग सेशन जो आपको इस ग्रुप में सेंड किया जाता है, ठीक है? मैं भी आपको सेंड कर देती हूँ अपने ग्रुप में भी, या आपका जो भी अपलाइन है वो आपको अगर सेंड कर देता है, तो आपने उस ट्रेनिंग सेशन को लाज़मी अटेंड करना है। 3 बजे होता है, ठीक है? ये हमारे अपलाइन हैं और वही कंडक्ट करते हैं, आपने वो लाज़मी अटेंड करना है, अगर 3 बजे नहीं कर पाए तो आपने यूट्यूब पे देख लेना है, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने व्हाट्सएप पे फ़ॉलो करनी है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप अपने अपलाइन के मुताबिक काम करते रहते हैं, मुसलसल सीखते रहते हैं, तो फिर आप इंशाल्लाह कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं, आपको हफ़्ता काम करने से रिज़ल्ट नहीं आता, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर ये गलत बात है, ठीक है? हम जॉब करते हैं, वो भी हम पूरा एक हमारी स्टडी का पीरियड होता है, उसको करके फिर हमें जॉब मिलती है। ठीक है? और अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं ऑफ़लाइन, तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, फिर जाकर रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो अगर ऑनलाइन हम कोई बिज़नेस कर लेते हैं, उसमें भी हमें मेहनत करनी होती है, एफ़र्ट्स लगानी पड़ती हैं, फिर ही हमें उसका फ़ायदा होता है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन 2 ही चीज़ें हैं, एक तो मुसलसल सीखना है और एक मुसलसल करना है। अगर आप स्किप कर देंगे, तो फिर उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, जो नहीं आई वो आप इनबॉक्स में या आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।